EPS 95 मिनिमम पेंशन, 7,500 रुपए पेंशन, सब्सिडी, EPFO, मोदी सरकार और गुस्साए पेंशनर्स आपके पेंशन योग्य वेतन का 1.16% और जहां लागू हो वहां न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन के भुगतान के लिए सब्सिडी यानी सालाना 900 प्लस करोड़ रुपए। सूचन जी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर पेंशन भोगियों की नजर टिकी हुई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को बढ़ाने की मांग की जा रही है। EPFO के साथ केंद्र सरकार पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। EPS 95 न्यूनतम पेंशन, EPS 95 मिनिमम पेंशन पर पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। लिखा, पेंशन आम तौर पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। क्या आपका नियोक्ता पेंशन देने के लिए तैयार है? क्या आपके नियोक्ता के पास आपको पेंशन देने की वित्तीय क्षमता है? कुछ नियोक्ता आज अस्तित्व में नहीं है। सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन क्यों देनी चाहिए? उन्होंने सरकार को कोई सेवा नहीं दी है। फिर भी सरकार पेंशन फंड में योगदान दे रही है और 1 सितंबर 2014 से केवल 1,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दे रही है। न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन के भुगतान के लिए सब्सिडी, EPS पेंशन का भुगतान न तो सरकार या आपके नियोक्ता द्वारा किया जाता है, बल्कि यह आपके द्वारा महीने दर महीने किए जाने वाले आपके छोटे छोटे योगदान से बनाया गया फंड है। साथ ही सरकार का भी छोटा सा योगदान होता है। आपके पेंशन योग्य वेतन का 1.16% और जहां लागू हो वहां न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन के भुगतान के लिए सब्सिडी यानी सालाना 900 प्लस करोड़ रुपए। EPS में आपके द्वारा किए गए महीनों की संख्या ही मायने रखती है। आपका नियोक्ता EPF में योगदान दे रहा है, न कि EPS में। EPF का एक छोटा हिस्सा EPS में चला जाता है। यह एक तथ्य है। इसलिए आपकी पूरी सेवा का EPS पेंशन से कोई संबंध नहीं है, बल्कि EPS में आपके द्वारा किए गए महीनों की संख्या ही मायने रखती है। EPS 95 हायर पेंशन, 10,000 न्यूनतम पेंशन, गलत कैलकुलेशन पर लोकसभा में दहाड़े सांसद, मोदी सरकार पर दबाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी EPFO मनमानी कर रहा है। सांसद NK प्रेमचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी 2022 का जिक्र किया। बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने, समय पर पेंशन न मिलने और प्रोरेटा कैलकुलेशन पर सरकार पर कई सवाल। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत उच्च पेंशन पर एक बार फिर आवाज उठ गई है। EPS 95 हायर पेंशन, EPS 95 हायर पेंशन को लेकर लोकसभा में केरल से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद्रन ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर कर्मचारियों को उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी EPFO मनमानी कर रहा है। सांसद NK प्रेमचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी 2022 का जिक्र करते हुए कहा कि 3 बातों पर जोर दिया। बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने, समय पर पेंशन न मिलने और प्रोरेटा कैलकुलेशन को लेकर सरकार पर कई सवाल दागे। सांसद ने कहा, अभी तक कर्मचारियों को PF फंड से हर माह कटौती होती रही है, लेकिन पेंशन स्कीम के तहत सुविधा नहीं मिल रही है।
हर बात पेंशन बढ़ाने की मांग उठती है। श्रम मंत्रालय ने भी पेंशन बढ़ाने की बात कही है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। सिफारिशें जा चुकी है। मंत्रालय ने ओके किया है। बावजूद बिल पास नहीं हो रहा है ताकि पेंशन भोगियों को बड़ी पेंशन का लाभ मिल सके। मौजूदा समय में किसी को 3,000, किसी को 4,000 तो किसी को 2,000 तक पेंशन मिल रही है, जबकि करीब 10,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। 8,000 रुपए तक न्यूनतम पेंशन तो देना चाहिए। यह मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही ठहरा रही है। पेंशन भोगियों को समय पर नहीं मिल रही पेंशन। सांसद एन.के. रामचंद्रन ने कहा, पेंशनर्स को समय पर राशि नहीं मिल रही है, जो मिल रही है वह समय पर नहीं मिल रही है। पेंशन भुगतान में लेट क्यों हो रहा है? पेंशन भोगियों का कानूनी अधिकार है। बावजूद पेंशन समय पर नहीं दी जा रही है। समय पर पेंशन न मिलने से कई बार रिमाइंडर देना पड़ रहा है। एरियर के साथ पैसा मिलता है, लेकिन उसका ब्याज तो नहीं मिलता है। अगर समय पर पेंशन नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? पेंशन गणना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। सांसद ने प्रोरेटा कैलकुलेशन मेथड पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले में है कि पेंशनर्स का पेंशन कैलकुलेशन स्कीम एक्चुअल वेजेज पर होगा। जैसा हाई वेजेज होगा वैसा ही हाई पेंशन होगा, लेकिन वह अब तक लागू नहीं हुआ है। एक्चुअल पेंशन से भी कम राशि बन रही है। 35% तक का नुकसान हो रहा है। प्रो रेटा कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। इस पर भी आपत्ति है। क्या सही प्रतिशत पर पेंशन मिल पाएगी? क्या कोई बैठक होगी? देने की बारी आई तो भेदभाव। कुछ समय पहले भी यह बात आई थी कि हाई वेजेज पर जो गणना करते हैं, क्या पेंशन भी उतना ही रहेगा जो मिल रहा है? पेंशन कम से कम 10,000 या 8,000 करना चाहिए। 4 जनवरी 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया जाना चाहिए। जितना अंशदान वर्तमान वेजेज पर कटता है, तो फिर क्यों गणना कम करते हैं? जब लेने के बाद आई तो अधिक लेते हैं, जब देने की बात आती है तो कम देते हैं। ये भेदभाव क्यों? EPS 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज। हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए पेंशन प्लस द EPS 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को मासिक न्यूनतम पेंशन दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें, इस पेंशन फंड के अंतर्गत कर्मचारियों के खाते में 12% का योगदान कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है। वहीं 12% का योगदान नियोक्ता के द्वारा जमा किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियोों के मूल वेतन और नियोक्ता द्वारा जमा की गई इस संपूर्ण राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, वहीं 3.67% हिस्सा EPS में जमा किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा जमा किए गए इस प्रोविडेंट फंड के पैसे का बंटवारा 2 अलग-अलग हिस्सों में होता है। ऐसे में EPS 1995 के अंतर्गत जमा किए गए पैसे को लेकर अब कर्मचारी नई मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि EPS के अंतर्गत पेंशन राशि को अब बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का गठन किया गया है और 31 जुलाई 2024 से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया जा चुका है। इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों ने एकजुट मांग उठाई है कि पेंशन भोगियों को अब EPS 95 के अंतर्गत प्रत्येक माह 7,500 की राशि EPS 95 पेंशन मिलनी चाहिए। क्या है EPF और EPS 95? वे सभी पाठक जो EPF और EPS दोनों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें,
कि ईपीएफ मुख्यतः रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो प्रोविडेंट फंड के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। वहीं ईपीएस कर्मचारियों के योगदान को ही पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाने की स्कीम है। ईपीएस 95 के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन से काटी गई राशि को ही पेंशन के रूप में दिया जाता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को ईपीएस 95 के अंतर्गत 1,450 रुपये की औसत पेंशन मिलती है। वहीं पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपये की पेंशन इस ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलती है। ऐसे में महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की इस ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। 8 सालों से लटकी हुई है बढ़ोतरी की यह मांग। हाल ही में इसी मांग को लेकर देश भर के करीबन 78 लाख पेंशन भोगी राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से लगातार 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार लगातार उनकी मांग को अनदेखा कर रही है, जिसको देखते हुए आखिरकार इन पेंशन भोगियों ने 31 जुलाई से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काफी लंबे समय से लटके हुए इस मामले पर सरकार लगातार निर्णय लेने से बचती रही है। ऐसे में पेंशन भोगी के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कमेटी ने उन राजनीतिक दलों को समर्थन करने का आह्वान किया है जो इन पेंशन भोगियों की समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। 1,450 रुपये से 7,500 प्रतिमाह की मांग। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का कहना है कि 1,450 रुपये की मासिक पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही कम पेंशन साबित हो रही है। वहीं बुजुर्ग दंपतियों के लिए इस पेंशन राशि में जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। महंगाई के इस दौर में जहां महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहे, ऐसे में पिछले 10 सालों से पेंशन की राशि में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में यह सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले और बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाए, जिससे वह आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन महासमिति के सचिव वीरेंद्र सिंह ने प्रेस के साथ वार्ता करते हुए यह बताया है कि यह सभी राजनीतिक दलों और सत्ताधारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी पेंशन भोगियों को निश्चित मानदेय उपलब्ध कारण 1,450 रुपये अथवा 1,000 रुपये की राशि में प्रत्येक माह गुजरा करना अपने आप में एक संघर्ष हो जाता है। ऐसे में चिकित्सा सेवाएं तथा खाद्य पदार्थों पर खर्च करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में यह सरकारी समिति का फर्ज है कि वह मौजूदा पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी करे और इस महंगाई दर के अनुरूप कम से कम 7,500 प्रति माह कर दे। ईपीएस 95 पेंशन। केंद्र सरकार पर पेंशनर्स ने ऐसा कहा, आपको भी आएगा गुस्सा। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 लेकर लोकसभा में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र सरकार पर दबाव है कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। पेंशनर सनत रावल का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाने के लिए सुप्रिया सुले का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में लगातार पेंशनर्स की आवाज उठाई जा रही है। रंजीत कुमार दत्ता ने लिखा, आरएसपी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने इस मुद्दे को लंबे समय से लोकसभा में उठाया है और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से ईपीएफ 95 पेंशन भोगी देश के लिए बोझ हैं।
इसलिए सरकार को अपने पास मौजूद कई हथियारों के जरिए सभी ईपीएफ 95 को खत्म करने की कोशिश कर रही है, ताकि यह मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पेंशनर्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, यह सरकार सबसे असंवेदनशील है और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है। लेकिन मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन वह भूल जाते हैं कि ईपीएफ 95 पेंशन भोगी बहुत दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को बिना समय गंवाए उचित कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा यह सरकार 2024 के चुनाव के बाद अपनी छवि खो चुकी है, क्योंकि इस देश का हर वर्ग इस सरकार की कार्रवाई से बहुत निराश है।